जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। नमस्ते और जोहार दर्शकों, आज के समाचार बुलेटिन में हम लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। झारखंड की सुर्खियां, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर चंपाई सोरेन की चिंता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। एक वायरल एफिडेविट का हवाला देते हुए, जिसमें एक लड़की के कथित धर्म परिवर्तन और शादी का जिक्र था, उन्होंने राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और वोट बैंक की राजनीति के चलते समाज की सुरक्षा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। वक्फ सुधार जन जागरण कार्यशाला। रांची में भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा आयोजित वक्फ सुधार जन जागरण कार्यशाला में विधायक सी.पी. सिंह ने कहा कि वक्फ सुधार कानून 2025 गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने का प्रयास है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। वक्ताओं ने भाजपा को मुस्लिम हितैषी बताते हुए समाज को जागरूक करने का आह्वान किया। पाकिस्तानियों भारत छोड़ो कार्यक्रम। भाजपा 5 मई को झारखंड में पाकिस्तानियों भारत छोड़ो कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसका उद्देश्य राज्य में रह रहे अवैध पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर निकालने की मांग करना है। संविधान बचाओ रैली की तैयारी। झारखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गुंजन सिंह और कांग्रेस नेता यशस्विनी सहाय ने 6 मई को रांची में होने वाली संविधान बचाओ रैली को ऐतिहासिक और लोकतंत्र की रक्षा का आह्वान बताया। दोनों ने केंद्र सरकार पर संविधान से छेड़छाड़ और संवेदनहीनता का आरोप लगाया। गुंजन सिंह ने जाति जनगणना को राहुल गांधी की जीत और पिछड़े वर्गों के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना। यशस्विनी सहाय ने झारखंड सरकार की अधिवक्ताओं के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना की सराहना की। इसे देश में पहली और ऐतिहासिक पहल बताते हुए उन्होंने इसे अधिवक्ता समुदाय के लिए बड़ा कदम करार दिया। कांग्रेस नेता को नई जिम्मेदारी। खूंटी के अधिवक्ता और कांग्रेस के पूर्व महामंत्री रामानंद तिवारी को सांसद कालीचरण मुंडा ने दक्षिणी पूर्व रेलवे जोन की परामर्शदात्री समिति का सांसद प्रतिनिधि मनोनीत किया। कांग्रेस नेताओं ने इस पर खुशी जाहिर की। एमजीएम अस्पताल हादसा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के बी ब्लॉक में छज्जा गिरने से 3 मरीजों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता का ऐलान किया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और जांच के लिए उपायुक्त को 1 सप्ताह का समय दिया। विपक्षी दलों भाजपा, कांग्रेस, जदयू ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हादसे के बाद सिर्फ दिखावा करने की बात कही। लातेहार में सड़क हादसा। लातेहार में ऑटो और तेज रफ्तार पिकअप वैन की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए। घायलों का इलाज लातेहार सदर अस्पताल में चल रहा है। पलामू पासपोर्ट शाखा को सम्मान। पलामू जिले की पासपोर्ट शाखा को 99% मामलों के सफल निष्पादन के लिए एसपी द्वारा ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रांची में देह व्यापार पर छापेमारी। रातू थाना क्षेत्र के एक ओयो होटल और बैंक्वेट हॉल में देह व्यापार की आशंका पर पुलिस ने छापेमारी की। होटल मालिक और 5 युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस अधिकारियों के तबादले। रांची में 3 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए। कांके थानेदार सुशील कुमार को लाइन क्लोज कर दिया गया। उनकी जगह तमाड़ के सर्किल इंस्पेक्टर प्रकाश रजक को नया थानेदार बनाया गया। रणविजय शर्मा को तमाड़ का सर्किल इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत पाकिस्तान तनाव। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध निलंबित कर दिए। सिंधु जल संधि को स्थगित करने, आयात पर प्रतिबंध और पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित करने जैसे कदम उठाए गए। जवाब में पाकिस्तान ने भी भारतीय राजनयिकों को निष्कासित किया, वीजा बंद किए और सीमा व्यापार निलंबित किया। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के निलंबन को युद्ध की चेतावनी माना। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह और नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की। विपक्ष ने सरकार के कदमों का समर्थन किया। इसी जासूसी मामले में गिरफ्तारी। अमृतसर रूरल पुलिस ने पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को पाकिस्तान की इसी के लिए भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच जारी है। राहुल गांधी पर शंकराचार्य का फरमान।
ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा की। उन्होंने राहुल के मनुस्मृति पर संसद में दिए बयान को हिंदू धर्म का अपमान बताया और धार्मिक अनुष्ठानों व मंदिर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। इशरत जहां की सनातन भक्ति। प्रसिद्ध गायिका इशरत जहां ने औरंगाबाद के सौर तीर्थ स्थल देव में त्रेतायुगीन सूर्य मंदिर में पूजा की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम होते हुए भी वह सनातन धर्म में गहरी आस्था रखती हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में उनके भक्ति गीतों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां। महागठबंधन ने पटना में तीसरी महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें तेजस्वी यादव ने गठबंधन को मजबूत रखने और एनडीए को सत्ता से बाहर रखने पर जोर दिया। संवाद कार्यक्रम शुरू करने और चुनाव आयोग से संपर्क के लिए उपसमिति गठित करने का फैसला लिया गया। बिहार में भारत बंद का समर्थन। महागठबंधन ने 20 मई को भारत बंद का समर्थन किया और सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताया। तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और अन्य नेताओं ने साझा घोषणा पत्र और चुनावी रणनीति पर काम शुरू किया। आरा में मंदिर चोरी। आरा रेलवे स्टेशन परिसर के हनुमान मंदिर से चोरों ने सोने की आंख, चांदी का मुकुट और भजन पेन ड्राइव चुरा लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। बिहार में चो भर्ती। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर चो के लिए भर्ती की घोषणा की। आवेदन 5 मई से 26 मई 2025 तक होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 40,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। ये था आज का समाचार बुलेटिन, जिसमें हमने झारखंड और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपके सामने रखी। हमें बताएं, आपको कौन सी खबर सबसे रोचक लगी। अगले बुलेटिन तक रहे सुरक्षित और जागरूक। जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।